कलियुग में नाम कीर्तन के माध्यम से मानव लोगों को मुक्ति मिलेगा। तो ये मुक्ति क्या है? और 84 लाख जन्म के बाद जब मानव जन्म मिला है तो मुक्ति क्या तत्व है? मानव ये मुक्ति के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? और जो सोचते हैं यहाँ के बैठे हैं। बोले श्री वृंदावन विहारी जय। बहुत आनंद है पवित्र भक्तों की संगम में। यहाँ भगवान की भागवत कथा, जगन्नाथ संस्कृति, भविष्य मालिका, एक पवित्र तत्व का संगम है। आप लोगों को जरूर ये पता है, जब नदियां पहाड़ियां से उद्गम होता है, कई अनंत पथ अतिक्रम करके फिर समुद्र में मिल जाता है। और कई कई नदियां समुद्र में मिल नहीं पाते, रास्ता भटक जाते हैं। और जो समुद्र में मिल जाते हैं वो चिरस्थता बन जाते हैं, यानी वो नदी कभी सूखता ही नहीं। और जो समुद्र में नहीं मिल पाते वो बारिश के मौसम में तो हरा भरा जल प्लावित होता है, पर धूप की समय पर फिर नदियां सूखा पड़ जाता है। ये मानव जीवन की धारा ही है। अगर हमारी ये मानव जीवन की जो पवित्र तत्व, जिस समय सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र कोई नहीं थे, कोई देवता नहीं थे, कोई धरती भी नहीं था, ब्रह्मांड का सृष्टि नहीं हुआ था, तब भगवान आदि विष्णु ज्योति स्वरूप में प्रकाश हुए। और ज्योति स्वरूप में कई अनंत समय रहने के बाद फिर प्रभु नारा नामक जल में सोने की अंडे की रूप में कई दिव्य सहस्त्र वर्ष तक समय गुजार दिए। फिर प्रभु के मन में आया ये संसार का निर्माण होए, मानव जगत, जीव जगत, देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, मुनि, ऋषि, संसार में एक स्वतंत्र सृष्टि। भगवान आदि ब्रह्म सनातन। हाँ, एक बात यही आता है, सारा भारत में प्रचार होता है, सभी बोलते हम सनातनी, पर सनातनी किसको हम कहेंगे? क्या क्या गुण होना चाहिए सनातनी के पास? और ये सनातन शब्द कहां से आया? जब भगवान आदि विष्णु नारा नामक जल से अपनी इच्छा से प्रकट हुए, उसी समय प्रभु के अनंत रूप का दर्शन हुआ। तमादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप वायोर्जमो अग्नि वरुणः शशाङ्क प्रजापतिर्देवो
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्या पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमोस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमोस्ते। भगवान की नाभि कमल में ब्रह्मदेव का सृष्टि हुए। ब्रह्मदेव स्तुति करने लगे, प्रभु मेरा उत्पत्ति कहां से, किसके लिए मेरा उत्पत्ति हुआ है, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है। और प्रभु थोड़ा मेरे को भी तो दर्शन दे दो प्रभु। तो भगवान शून्य वाणी के माध्यम में बताए, ब्रह्मदेव में इतना आसान से दर्शन नहीं देता, क्योंकि जो भी भक्त है, चाहे देवता हो, भक्त हो, कोई मुनि ऋषि परंपरा कोई भी हो, भगवान भक्त का ही होते हैं। तो ब्रह्मदेव ने कई अनंत समय तपस्या की और उसी समय भगवान की सहस्र भुजाएं, सहस्र मुख, सहस्र आंखें, सहस्र कान, सहस्र आयुध, सहस्र ब्रह्मांड से परिव्याप्त भगवान विष्णु का नाम रहा आदि ब्रह्म सनातन। और जो संसार में देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सृष्टि हुए हैं, उन्हीं को सनातन धर्म या सनातन संस्कृति का तत्व कहा गया। और उसी से आदि युग से ये सनातन की परंपरा अब भी चलता है। सत्य युग में सारा विश्व में सनातन ही सनातन थे, कोई अलग धर्म नहीं थे। असुर लोग थे, आदि असुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि दैत्य, पर सभी सनातन ही थे। सारा सप्तद्वीप मही सनातन ही थे। त्रेता युग में भी असुरों और सनातन ही सारा विश्व में फैले थे। द्वापर युग में भी ऐसा था, पर कली युग में सनातन सीमित हो गया। भारत को छोड़ के मॉरिशस, भूटान और नेपाल और छोटे छोटे इंडोनेशिया, थाईलैंड जहां बुद्ध धर्म है, और सारा विश्व में अलग धर्म फैल गया। क्योंकि ये कलियुग है ना, धर्म कम हो गया। और धर्म ही है सनातन का जो बीज है, जो तत्व है, तो सनातन धर्म को शरण में जाते हैं, अनुसरण करते हैं, वही सनातन है। क्योंकि सत्य युग में 4 पाद धर्म था, और सत्य के बाद फिर त्रेता आया, उसमें 2 पाद धर्म, 3 पाद धर्म हो गया। फिर द्वापर में 1 पाद धर्म का कट गया, और कलि युग में 3 पाद धर्म कट गया, 1 पाद धर्म हुआ। इसका कारण हिंदू और सनातनी का संख्या कम हो गया, यही कारण है। और कलियुग की प्रभाव से
कई धर्म, कई पंथ, कई परंपरा, कई म्लेच्छ धर्म का धरती पर उत्पत्ति हो गया। जो म्लेच्छ धर्म है, जहां जीव मारण, बाबा ये थोड़ा, जहां जीव मारण होता है, नहीं और थोड़ा एडजस्ट करो, बहुत ज्यादा हो गया। जहां जीव मारण होता है, जहां मदिरा पीते हैं, जहां सोना का ज्यादा कारोबार होता है, और जहां दीत क्रीड़ा, काम कामिनी के पीछे लोग भागते हैं, वही जगह पर कली सिमट गया। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।